दोस्तों चौथे T20I मैच में टीम इंडिया को गौतम गंभीर ने क्यों हरवाया, एक मैसेज भिजवाया और भारत को बुरी तरीके से हरवाया। तो देखिए, जिस समय शिवम दुबे और हर्षित राणा जो है तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी समय गौतम गंभीर ने ईशान किशन को बुलाते हैं और उनको जो है कुछ मैसेज भेजने के लिए कहते हैं। और देखिए, पहले एक इशारा करते हैं गौतम गंभीर और उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा कैसे इस मैसेज के बाद टीम इंडिया जीता हुआ मैच जो हार गई। हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं जीती थी, लेकिन जिस तरीके से शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे वो पूरा मैच जो है टीम इंडिया के जो है हक में लेकर के जा रहे थे। अगर गौतम गंभीर का अगर आप इशारा देखेंगे, उसके कुछ दो का इशारा करते हैं। और यह देखिए, अगर गौतम गंभीर की दो उंगली यानी कि अगर आप देखेंगे तो मैच देखे होंगे तो गौतम गंभीर ने इशारा किया था और जो है बल्लेबाजी देख रहे थे और ईशान किशन जो है कैसे उनकी बातों को सुन रहे थे। उसके बाद गौतम गंभीर लगातार दो को इशारा करते हुए अपनी उंगली दिखाई थी और ईशान किशन कहते हैं ठीक है। और के उसके बाद से ईशान किशन मैदान पर जाते हैं और उसके बाद ईशान किशन जो है मैदान पर जाने के बाद शिवम दुबे को मैसेज देते हैं और शिवम दुबे मैसेज देने के बाद वो हर्षित राणा को मैसेज देने बढ़ जाते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो समय पर टीम इंडिया का स्कोर जो उस समय 129 रनों पर 5 विकेट था 13 ओवर में, यानी कि भारतीय टीम को 10 रन के हिसाब से 10 साढ़े 10 रन के हिसाब से जो है आपको जीतने के लिए रन रेट की जरूरत थी और टीम इंडिया आराम से उस लक्ष्य पर आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर 42 गेंदों में 87 रन चाहिए था और ऐसे में जिस अंदाज में 16 वालों पर शिवम दुबे ने 52 रन बना चुके थे, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जो है इस मैच को जो है न्यूजीलैंड की झोली से आसानी से छीन करके लेकर के चले जाएंगे। उसके बाद से क्या होता है कि एक मैसेज जो आता है और उसके तुरंत हंसते हुए राणा को कुछ बोलते हैं, और लेकिन दुबे उस जो है कन्वर्सेशन को सुनकर तुरंत अपनी वापस जो है अपने नॉन स्ट्राइक की तरफ बढ़ जाते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पर ईशान किशन राणा से कुछ बात करते हैं और शिवम दुबे अपनी बल्लेबाजी की तरफ बढ़ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले ईशान किशन ने मैसेज शिवम दुबे को दिया था, जो मैसेज सुनकर शिवम दुबे अपनी बल्लेबाजी क्रीज पर आ गए थे और दूसरी तरफ जो है वो हर्षित राणा बल्लेबाजी कर रहे थे। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, वहीं से जो है असली कांड जो है शुरू होता है, क्योंकि 129 रनों का जो स्कोर था आपका 13 ओवर में, और उसके बाद अगले अगले ओवर में सिर्फ 5 रन जो है भारतीय टीम बना पाती है और उसके बाद 14वें ओवर में जो है 134 फॉर 5 हो जाता है। और देखिए पहली बॉल पर सिंगल आता है, फिर डॉट बॉल आता है, फिर सिंगल आता है, फिर सिंगल आता है, उसके बाद से एक वाइड भी आता है, डॉट बॉल भी आती है। यानी कि अगर कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो टीम इंडिया जो है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को शिवम दुबे जो है भूत बनाकर मार रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो गेंदबाज है पूरी तरीके से सदमे में आ चुके थे। गौतम गंभीर को क्यों मैसेज भिजवाना था ये पूरी तरीके से समझ से बाहर था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अपने हिसाब से ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन गंभीर का जो मैसेज है उसके आने के बाद अगले ओवर में सिर्फ 5 रन बना पाते हैं भारतीय टीम और एक भी चौका नहीं आता है, ना कोई बाउंड्री आती है, 4 सिंगल ले पाती है। उसके बाद जो है 134 पे 5 के बाद अगले ओवर में शिवम दुबे आउट हो जाते हैं। हर्षित राणा जो है सामने शॉट खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं फुल टॉस गेंद पर, और गेंद जो है फील्डर के हाथ को छूते हुए जो है स्टंप पर लग जाती है और उस वजह से शिवम दुबे जो है आउट होकर के चले जाते हैं। शिवम दुबे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है नाराज दिखाई दे रहे थे, पूरी फैंस निराश तरीके से जाते हुए देख रहे थे और उसके बाद से पूरी तरीके से मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको अगर आप 13 ओवर में 129 पर 5 थे और आसानी से लग रहा था कि भारतीय टीम जीत जाएगी, अगली 12 गेंदों में इंडिया ने 16 रन बनाए गौतम गंभीर का मैसेज आने के बाद, और भारतीय टीम अगली 12 गेंदों पर जो है 16 रन बनाए और वहीं से तब आप समझ सकते हैं कि तेजी से खेल रहे थे, लेकिन अचानक से भारतीय टीम जो है थोड़ी सी रुकते हुए नजर आई और आपको स्कोर जो है 145 पर 6 हो गया। और उसके बाद 145 पर जहां 129 पर जहां 5 विकेट था उस 13 ओवर में, वहीं अगले 2 ओवर में मात्र 16 रन बनते हैं और वहीं पर शिवम दुबे का आउट हो जाते हैं और 15वें ओवर आखिरी गेंद पर आउट हो जाते हैं। और ऐसा क्या हुआ, गंभीर ने ऐसा क्या मैसेज भिजवाया था कि जिसके बाद शिवम दुबे और हर्षित राणा ने जो तेजी से रन बना रहे थे वो पूरी तरीके से थम गए थे। शिवम दुबे मारने के बजाय सिंगल डबल्स के लिए देख रहे थे और उससे पहले गंभीर के मैसेज से पहले जो है शिवम दुबे तूफानी बैटिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था गौतम ने क्या ऐसा मैसेज भिजवाया जिसके बाद से मैच जो है पूरी तरीके से न्यूजीलैंड हार गई। शिवम दुबे ने बड़े शॉट्स क्यों खेल रहे थे, यहाँ पर सवाल उठता है। गंभीर का मैसेज जब ईशान किशन को उन्होंने भेजा था उसके बाद बड़े बड़े शॉट्स मारने पर क्यों रोक लगा दिया गया, ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, किसी भी फैंस को समझ में नहीं आया कैसे किस तरीके की चाल थी गौतम गंभीर की, क्या माइंड में चल रहा था आपको। उसको 50 रन से मैच आप हार गए। 42 पे जो है 42-87, उसके बाद पूरी 42 गेंदों पर आपको
87 रनों की ज़रूरत थी, कम से कम 60 रन तो बनते, कम से कम इज्जत तो बच जाती, लेकिन यहाँ पर गंभीर ने पूरा मैटर ही खत्म कर दिया। और उसके बाद कोच गौतम गंभीर पर बहुत सारा सवाल भी उठ रहा है। और उसके बाद से क्योंकि जो गौतम गंभीर ने मैसेज भेजा था दोनों को, जिसके बाद भारतीय टीम वहाँ पे 0 हो गई और टीम इंडिया वहाँ पे पूरी तरीके से जो है अपने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उसके बाद से कोई बल्लेबाज बचा नहीं था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गौतम गंभीर ने ऐसा मैसेज क्यों भिजवाया जिसकी वजह से टीम इंडिया हार गई।